हेलो एवरीवन, आई होप कि आपने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर ली होगी और एक्चुअली 7.2 से ही इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब हम 7.3 को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही स्पेशल इंटीग्रल है, उसके डिफरेंट टाइप को डिस्कस करेंगे। वो इंटीग्रल है आपका sin टू दी पावर mx इंटू cos टू दी पावर nx dx, राइट। अब यहाँ m और n की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके स्पेशल केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि यदि हमारे साइन की पावर ऑड है, राइट, हम m की बात कर रहे हैं। यदि साइन की पावर यहाँ ऑड आ जाए तो हमें क्या करना है, ऑलवेज cos x को t ले लेना है। और जब हम cos x को t लेंगे तो नो डाउट sin x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस dt। माइनस क्यों? क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, वो माइनस साइन में यहां लिख दे रहा हूं। अब sin x dx हमारा dt बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपल से एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सपोज करें जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन है साइन क्यूब एक्स और इनटू में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, अब कॉस की पावर कुछ भी हो सकता कॉस ना भी हो, लेकिन देखो साइन की पावर यहाँ पे क्या आ गई, ऑड आ गई। ठीक है, तो यदि हमारे साइन की पावर ऑड है तो हम नो डाउट कॉस को क्या लेंगे, टी ले लेंगे। कॉस को टी लेंगे तो एक साइन जो है वो dx के साथ 100% dt बना लेगा। तो जो साइन हमारे पास है उसकी पावर ऑड है, तो इसमें से एक साइन हम dx के साथ रख देंगे, तो नो डाउट जो ऑड पावर है वो इवन पावर में रिड्यूस हो जाएगी। वाट एवर द एक्सपोनेंट ऑफ कॉस, राइट, इसे हमें नहीं देखना है। हाँ, लेकिन साइन की पावर हम इवन बना लेंगे, तो जो एक साइन यहाँ रिड्यूस किया है वो किसके साथ लिख देना है, आपको dx के साथ लिख देना है। ये पूरा तो हमारा क्या बना लेगा, dt बना लेगा, माइनस dt बना लेगा। तो जो बचा हुआ साइन है उसे आप cos में चेंज कर दें, तो इस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ओके, इंटू cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx एज इट इज। अब हम इसमें हमारे इस सब्सटीट्यूशन को अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही हम सब्सटीट्यूशन को अप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर और माइनस डी टी। माइनस साइन हम इंटीग्रल के साइन के बाहर लिख रहे हैं, तो माइनस इसका इंटू करना है। इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप लोग कर सकते हैं, टी टू दी पावर 4 डी टी, माइनस का मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और इंटीग्रेशन पर ये क्या दे देगा, टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू आप वापस पुट कर देंगे। टी हमने किसे एज्यूम किया था, cos x को, तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर 5x माइनस 1 अपॉन 3 cos क्यूब x प्लस सी, राइट। तो जब भी हमें साइन की पावर ऑड मिलती है, इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, यहां पर m और n कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यदि m ऑड है, साइन की पावर ऑड है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि cos x को हमें t लेना है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल में और लेना चाह रहा हूं, जैसे सपोज करें कि अब आपको इंटीग्रेशन करना है और उसमें केवल साइन की टर्म ही आ रही है। सपोज साइन की पावर 5x है, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने कहा है कि cos की पावर हम डिस्कस नहीं कर रहे, केवल साइन की पावर की बात कर रहे हैं। तो जब भी साइन की पावर ऑड होगी मुझे cos x को t लेना है, और sin x dx चूंकि dt बनाएगा तो एक साइन जो है वो हम dx को दे देंगे, तो नो डाउट साइन की जो भी ऑड पावर है वो इवन पावर में कन्वर्ट हो जाएगी।
जैसे ही हम 5 में से एक पावर साइन एक्स dx के साथ रखेंगे, जो 5 है वो 4 बन जाएगा, तो जो भी ऑड पावर है वो इवन बन जाएगी। और साइन एक्स dx हमें मालूम है माइनस dt बनेगा, तो जो बचे हुए साइन हैं उन्हें आपको कॉस में बदलना है। तो साइन की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इस पूरे का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, राइट। तो अब हम हमारे सब्स्टिट्यूशन इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन एक्स dx के प्लेस पे क्या लिखो, माइनस dt। माइनस साइन बाहर लिखेंगे पहले की तरह, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t टू दी पावर 4 dt, राइट है। और इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर लेंगे, माइनस का इंटू कर दें, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस 2/3 टी क्यू माइनस टी टू दी पावर 5/5 प्लस c, और t की वैल्यू कितनी रखनी है, cos x, राइट है। तो ये हमारा पहला केस है जब हमारी m मतलब साइन की पावर ऑड होती है। इसी तरह हम केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। केस सेकंड ऑलमोस्ट इसी के जैसा है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अब यदि n ऑड हो जाए, n ऑड है मतलब cos की पावर ऑड है। अभी हमने साइन की पावर ऑड लिए थे, अब मैं कह रहा हूं अगर cos की पावर ऑड है तो आप नो डाउट अब यहां पे क्या करेंगे, साइन एक्स को t ले लेंगे। साइन एक्स को t लेंगे तो cos x dx जो है ये आपका dt बना लेगा। उसके बाद आप जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल उसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल भी लेते चलते हैं। सपोज आपको इंटीग्रेशन करना है cos क्यूब x का। हालांकि cos क्यूब x का इंटीग्रेशन हम cos 3x के फार्मूले से भी कर सकते हैं। मेन हम अभी इस पैटर्न को समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर वही लॉजिक, एक cos तो dx को दे देंगे, cos की पावर ऑड है तो नो डाउट अब आपके पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर बचेगा। एक cos आपने dx के साथ रख दिया और रिमेनिंग cos को आप साइन में चेंज कर दीजिए, राइट। इसको हमने साइन में चेंज कर देना है। और अब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो साइन को हमने t बताया है तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर dt, और आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे t माइनस टी क्यू अपॉन 3 प्लस c, और t की वैल्यू हमारी कितनी है, साइन एक्स। तो साइन एक्स माइनस 1/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी। ओके, हमें केवल कॉस की पावर को फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल में लेता हूं। सपोज दैट अब आपका इंटीग्रेशन है यहाँ पे cos टू दी पावर 5x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ओके, हमें साइन की पावर नहीं देखनी है। जैसे ही हमने पहचाना कि cos की पावर भैया ऑड है तो हम क्या करेंगे, साइन को t लेना है, तो एक cos तो dx को दोगे तो ये क्या बना लेगा, cos टू दी पावर 4x स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। और ये बन गया cos x dx। अब मैं इस cos की पावर 4 को और cos को सभी को साइन t में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है, साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो cos इसकी पावर 4 को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट साइन एक्स एज इट इज इंटू कॉस एक्स dx। अब हमने साइन एक्स को t लेना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट टी dt। और ये आपके लिए एक इजी इंटीग्रेशन है। आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 और रूट टी dt। रूट टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, 1 के साथ होगा तो रूट टी माइनस 2
यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, पावर ऐड हो जाएगी, 2.5 इज 5/2 प्लस 4.5 9/2। ये हमने रूट टी का मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये बहुत आसान है आपके लिए इंटीग्रेशन करना। 7/2 अपॉन 7/2, टी की पावर 11/2 अपॉन 11/2 और प्लस सी, और टी की वैल्यू आप वापस रख दीजिएगा। राइट है। अब हम इसका नेक्स्ट केस देखेंगे। दोस्तों केस थर्ड में हो सकता है कि ना तो आपका m ऑड हो और ना ही आपका n ऑड हो। राइट। m और n में से दोनों में से कोई भी ऑड नहीं है। दैट इज m हमारा इवन है, ठीक है, और n भी हमारा इवन है। दोनों की पावर यदि इवन हो तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो आपको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। राइट। कौन कौन से फार्मूले यूज करने हैं, तो पहले भी मैं ये वाली बातें कर चुका हूं कि cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। राइट। इसी तरह हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले और यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 फार्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू कॉस बी, ये प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो मैं सिमेट्रिक फॉर्म में लिख दे रहा हूं ताकि फार्मूला याद रहे आपको। साइन ए कॉस बी को हम लिखते हैं हाफ साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, 1/2 कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी। ओके। इसी तरह साइन ए इंटू साइन बी के लिए हम लिखते हैं 1/2 कॉस ए माइनस बी एंड माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ओके। और एक बात ध्यान रखना है कि अगर दोनों की पावर इवन है तो कन्वर्ट इंटीग्रेंड एज ए लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब अगर आपको ये फार्मूले याद रहते हैं, इसके अलावा 2 फार्मूले साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जैसे हम पावर हटाने के लिए यूज करेंगे, ऐसे ही हमें साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स के लिए 2 फार्मूले याद रखने चाहिए। एक साइन 3x का फार्मूला जो कि क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कॉस 3x का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। राइट। इन फार्मूलों की हेल्प से हम जो इंटीग्रेंड है उसको लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज कर देते हैं। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। जैसे सपोज करें कि आपको इंटीग्रेशन करना है, हालांकि ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपको जैसे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो साइन स्क्वायर तो अब यहाँ पावर इवन है, मैं स्क्वायर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को आप क्या लिख देते थे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिखते हो, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देते हो। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ये आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो। लेकिन सपोज करें कि अब मैं
दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज दैट अब आपको इंटीग्रेशन करना है cos टू दी पावर 4x का, ठीक। तो cos टू दी पावर 4x चूंकि एक इवन पावर है तो हम इसे लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में विथ मल्टीपल एंगल कन्वर्ट करेंगे। कुल मिला के ये पावर हटानी है और पावर 1 की बनानी है। तो cos की पावर 4 को नो डाउट आप क्या लिखेंगे, यहां भी cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर कंसीडर करेंगे और cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर बताए गए फार्मूलों के अकॉर्डिंग cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें केवल इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये 2 का स्क्वायर जो है 4 हम बाहर लिख लेंगे, ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो 3 टर्म्स विल बी देयर, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जो 3 टर्म आ रही हैं इसमें आप देखो कि कुछ टर्म का इंटीग्रेशन तो आपसे बन जाएगा फर्स्ट और सेकंड का, बट अभी भी थर्ड टर्म में स्क्वायर लगा हुआ है, तो अब उसका स्क्वायर हटाना है। मैंने कहा क्या कहा आपको, लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिड्यूस करना है। तो यहां पर ये हो गया 2 cos 2x, इन दो से कोई प्रॉब्लम नहीं, जब चाहे तब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। प्रॉब्लम इस टर्म से है, तो अब इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x को हम लिखेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, राइट। और अब हम इस इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई कर देंगे, और जैसे ही हम इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम का 2 बाहर आ जाएगा और 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x, राइट। और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/8, 2 और ये 1 ऐड होके क्या बना लेगा 3, और उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो 3x प्लस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ज्यादा ही है, इस 2 से 4 को और आप कैंसिल कर दीजिए। तो जब भी इवन पावर आए हमें इसी तरह फार्मूले अप्लाई करके इंटीग्रेंड को ट्रिग्नोमेट्रिक लीनियर फंक्शन में चेंज करना होगा, ठीक है। चलिए अब अपन केस 4 को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों केस 4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार स्टूडेंट भूल जाता है या आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। केस 4 हम तब लगाएंगे जब m और n दोनों का सम जो है एक नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए। ओके, याद रखिए। ओके, अगर दोनों का सम नेगेटिव इवन इंटीजर आता है, सपोज ये आ गया -p के इक्वल आ गया, ओके, जहां p इज ए पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव साइन लगा दिया, तो आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। वो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप नंबर 1, आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जो भी पावर आ रही है इवन पावर, उससे उस cos की पावर ले लो, cos टू दी पावर px से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। cos टू दी पावर p से जब आप डिवाइड कर दोगे तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहां पर 10x को t ले लेना है, और 10x को t लेंगे तो नो डाउट sec स्क्वायर x dx क्या बना लेगा, dt बना लेगा। तो याद रखिए sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, और रिमेनिंग इंटीग्रेंड को आप 10 में कन्वर्ट करोगे और 10x की जगह t आ जाएगा, और फिर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव कैसे होगा, तो देखिए जैसे इंटीग्रेशन में ले रहा हूं 1/,
साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स dx, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कॉसेक क्यूब एक्स, ठीक है, कॉसेक क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स dx। लेकिन जब इसको साइन कॉस में बदलोगे तो ये आ जाएगा। अब यहां साइन क्यूब है और कॉस है। अगर आप नोटिस करें, यदि इस पावर को ऊपर ले जाओगे तो m-3 है और n हमारा -1 है, दैट इज m प्लस n जो है ये -4 की इक्वल है। तो p की वैल्यू 4 हो गई। p की वैल्यू 4 हो गई तो विदाउट एनी डाउट डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू दी पावर 4x। जब आप इसको cos टू दी पावर 4x से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 अपॉन cos टू दी पावर 4x और डिनोमिनेटर में क्या होगा साइन क्यूब एक्स cos x अपॉन cos टू दी पावर 4x। और इंटरेस्टिंग बात, जब भी आप डिवाइड करोगे राइट, तो डिनोमिनेटर में cos की पावर उतनी ही बचेगी जितनी साइन की है। दैट इज, जैसे नीचे साइन क्यूब है तो डिवाइड करने पर cos की पावर 4 से डिवाइड करने पर डिनोमिनेटर में tan क्यूब ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जब हमने 4 फाइंड किया था तो इस 4 में 2 एक्सपोनेंट थी, एक साइन की और एक cos की। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो cos की एक्सपोनेंट कट जाएगी, रिमेनिंग साइन की ही होगी, लेकिन वो किस पे रहेगी, cos पे। तो साइन क्यू अपॉन cos क्यू मिलके क्या बना लेगा, tan क्यू बना लेगा। बट व्हाट वी ऑब्जर्व इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में बन गया sec की पावर 4x और डिनोमिनेटर में क्या बन गया tan क्यूब x। मैंने आपसे क्या कहा, sec स्क्वायर x dx तो dt बन जाएगा, फिर बाकी सभी टर्म हमें tan में बदलनी होगी। तो ये जो sec की पावर 4 है, इसमें से sec स्क्वायर जब आप dx को दे दोगे, ठीक, 2 पावर इसमें से निकल जाएगी तो इवन ही पावर बचेगी, क्योंकि ये 4 जो है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो इवन पावर है। तो ये हो गया sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx और अपान में tan क्यूब x। अब आपको क्या करना है, इस एक sec स्क्वायर को tan में बदल देना है। तो आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x या tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x प्लस 1, ठीक, sec स्क्वायर x dx अपॉन tan क्यूब x। अब हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, tan x को t ले लेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी क्यू, राइट, वही बात हो रही है। tan x को t लिया हुआ है, दैट्स वाई sec स्क्वायर x dx जो है ये dt बन गया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर लीजिएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी क्यूब, ओके। और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ टी और प्लस टी की पावर -3 प्लस 1 होल अपॉन -3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये बना आपका, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, -1 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस log ऑफ टी प्लस सी, और t की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट कर दें तो -1 अपॉन 2, t की जगह 10 रखोगे, ऊपर आके क्या बना लेगा, न्यूमरेटर में cot स्क्वायर x प्लस log ऑफ 10x प्लस c। तो बहुत सिंपल है। तो जब भी हमारा m और n का जो सम है वो नेगेटिव इवन इंटीजर होगा, तो याद रखिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी है, राइट है। आगे बढ़ने से पहले अभी हम 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देखेंगे। कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 10x की बात करूंगा। 10x का इंटीग्रेशन होता है
log ऑफ sec x। ठीक, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस लॉग cos x। राइट, sec को पलटा देंगे तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cot x, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x प्लस सी। sec x का इंटीग्रेशन, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। और लास्ट हम बात करेंगे cosec x का इंटीग्रेशन। cosec x का इंटीग्रेशन वैसे तो log cosec x माइनस cot x भी होता है, लेकिन log ऑफ cosec x माइनस cot x से ज़्यादा इसका जो फॉर्म है, जो आपको ज़्यादातर यूज़ करना है, वो है log ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी। ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इनके इंटीग्रेशन जो हमें मिले हैं वो सभी इंटीग्रेशन हमारे एक ही फार्मूले पर बेस्ड हैं। और किस पैटर्न पर बेस्ड हैं, तो वो है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एफ डेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपको याद होगा एफ एक्स को हम अगर टी ले लें तो ये डी टी अपॉन टी हो जाता है, और ये हमें क्या मिलता है, log ऑफ एफ एक्स प्लस सी बन जाता है। चलिए अब हम इन चारों फार्मूलों को याद करेंगे और इनको डिराइव भी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला जो हमने लिया है, फर्स्ट फार्मूला, वो है tan x का इंटीग्रेशन। tan x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, राइट, ये सेक्शन ए में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से 12th में, जो 2 मार्क्स प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखना है, वहाँ फार्मूला डिराइव करके बताना है। तो tan x को आप लिखेंगे sin x अपॉन cos x dx, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x को t ले लेंगे। cos x को t लिया तो नो डाउट sin x dx की जो वैल्यू है ये माइनस dt आएगी, और जब आप इसको इसमें पुट करेंगे इंटीग्रेशन में तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस dt अपॉन टी। और माइनस dt अपॉन टी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी। और t की वैल्यू क्या रखेंगे, तो t की वैल्यू है यहाँ पर cos x। तो इस तरह से क्या बन गया, माइनस लॉग cos x प्लस सी। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ sec x प्लस सी। cos को 1/sec लिख दें तो ये माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगला हमारा इंटीग्रेशन था cot x का इंटीग्रेशन। ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोगों से बनना चाहिए। जैसे tan का किया है वैसे ही आपको cot x का करना है। ऑब्वियसली आप यहाँ पर यदि sin x को t ले लेंगे तो ये आपका क्या बना लेगा, dt अपॉन t बना लेगा, और dt अपॉन t दैट इज log t, और t की वैल्यू कितनी है, sin x। तो इस तरह से cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ sin x प्लस सी। तो अभी हमने यहाँ 4 फार्मूले लिखे थे, 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थर्ड फार्मूला ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। यहीं पे लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है वो। इंटीग्रेशन हमको किसका करना है, sec x का इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो फार्मूला यदि याद है तो बहुत आसान हो जाता है। log sec x प्लस tan x, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आना है, sec x प्लस tan x आना है। तो sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई करेंगे।
sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर को t लेंगे। क्यों लेंगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये sec स्क्वायर x बनेगा जो कि tan x का डेरिवेटिव है, और ये sec x tan x बनेगा जो sec x का डेरिवेटिव है। इसलिए हम डिनोमिनेटर को t लेंगे तो ये क्या बना लेगा, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू dt। तो इसमें से यदि मैं sec x कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x प्लस sec x dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू आप इंटीग्रल में रीसब्स्टिट्यूट कर दें, इंटीग्रेशन में रख दें तो क्या हो जाएगा, ये फिर से dt अपॉन t बना लेगा, और dt अपॉन t दैट इज log ऑफ t प्लस c हो जाएगा। और t की वैल्यू आप इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। तो इस तरह से sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, राइट। और चौथा फार्मूला जो था हमारा वो किसका इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। इसको मैं आपको दो मेथड से बता रहा हूं, राइट। पहला वाला जो फार्मूला है वो बहुत आसानी से डिराइव हो जाएगा, जस्ट लाइक sec x। इसमें हम क्या कर देंगे, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, ये आप लोग कर लोगे, और फिर cosec माइनस cot को क्या लोगे, t लोगे, तो ये आपका अगेन dt बाई t बना लेगा। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये log ऑफ t और t की वैल्यू क्या रखोगे, cosec x माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले हमने सीखा है मैं उसे ही यहाँ पर फिर से अप्लाई करूंगा। जैसे cosec x की बात करें तो इसका एक और फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। यहां देखिएगा, cosec x का इंटीग्रेशन, हम cosec x को यदि sin x में चेंज कर देते हैं तो ये बना लेता है 1 अपॉन sin x, ठीक। और sin x को आप ब्रेक कर देंगे x बाई 2 में, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, तो sin x बाई 2 के प्लेस पर हम एक तो लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और एक आप इसको tan के फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये भी sin x का ही फार्मूला है। ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 देखो क्या बना लेगा, sec स्क्वायर x बाई 2, और ये ऊपर चला जाएगा। ये 1 बाई 2 मैंने बाहर लिखा, एंड दिस इज sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन tan x बाई 2, right? And now if we put tan x by 2 equal to t, then we get 1 by 2 sec square x by 2 dx is equal to dt। ये वैल्यू आप यहां पे जब पुट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dt अपॉन t बन जाएगा, और dt अपॉन t दैट इज log ऑफ t प्लस c। ओके, और t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू है tan x बाई 2 प्लस c। तो इस तरह से cosec x का इंटीग्रेशन हो जाता है log tan x बाई 2 प्लस c। आज जो हमने डिस्कस किया है इस बेसिस पर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 ट्राई करेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आई होप आपसे श्योरली बन जाएंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है
आप नोट कर लीजिएगा। कभी भी कोई डाउट हो अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं santoshp.sgcs@gmail.com। ओके, आप अपनी प्रॉब्लम इस मेल आईडी पर मुझे सेंड कर दीजिएगा। और 7.3 का वीडियो लेक्चर मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। पहले आप ट्राई करें। थैंक यू।